चलिए और गंगा सवेरा में बात कर लेते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना डालनवाला में प्रणव सिंह चैंपियन पर केस दर्ज हुआ है और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस से अभद्रता करने का प्रणव सिंह चैंपियन पर आरोप लगा है और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सरकारी काम में बाधा डाली गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाना डालनवाला में प्रणव चैंपियन पर यह मामला दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, ये कोई नई बात नहीं है कि विवादों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं प्रणव सिंह चैंपियन। अब एक बार फिर केस दर्ज हुआ है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है, तो जो इंस्पेक्टर है, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो दिलाराम एक चौक है देहरादून का, जहाँ पर चेकिंग चल रही थी। तो रात को वाहन रोका गया था। जो कुंवर प्रणव चैंपियन है, उनके बेटे वहां से आ रहे थे और इसी वाहन के बाद जो है लगातार इस तरीके के आरोप कुंवर प्रणव चैंपियन थाने में जाकर लगा रहे थे कि उनके बेटे के साथ अभद्रता हुई है। लेकिन उसी तरह अगर देखा जाए तो फिर पुलिस ने ही इस तरीके का मुकदमा जो है कुंवर प्रणव चैंपियन पर दर्ज कर लिया है, क्योंकि वो लगातार जब वो थाने के बाहर गए थे तो पुलिस पर वो आरोप लगा रहे थे कि उनके द्वारा काफी अभद्रता उनके बेटे के साथ की गई है। लेकिन वहीं पुलिस के द्वारा अब सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि इस एफआईआर के बाद किस तरीके की आगे कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कुंवर प्रणव चैंपियन पहले भी लगातार अपने विवाद को लेकर, अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, तो उसी दौरान जो है जब उनके बेटे की गाड़ी को रोका गया तो वही खुद रात को थाने पहुंच गए थे। तमाम थाने वालों को उन्होंने कहा था कि तुम शराब के नशे में हो और मेरा मेडिकल कराइए। इस तरीके का जो पूरा विवाद था वो थाने के बाहर देखने को मिला था। और उसी विवाद के बाद खुद पुलिस ने ही कुंवर प्रणव चैंपियन पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आगे कार्रवाई देखना हो कि सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर की जो धाराएं हैं उसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ। चलिए रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खबर, जहां तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। इसके अलावा अदालत आज अंकिता हत्याकांड में पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर भी सुनवाई करेगी। आपको बता दें, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग उठने लगी थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर आरोपी पुलकित की ओर से दबाव डालने की बात सामने आई थी। ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग की गई थी। इस पर एसआईटी ने 9 दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों की सहमति मांगी गई, लेकिन पुलकित और सौरभ भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए, जबकि अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। इस पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला दे सकती है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलकित और सौरभ नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए थे और आज अहम सुनवाई होनी है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रवि, आज का फैसला बेहद अहम होगा, क्योंकि एसआईटी की तरफ से जो याचिका डाली गई थी, लेकिन 10 दिन का समय अंकित की तरफ से मांगा गया था। क्या फैसला कोर्ट का होगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी। जानकारी दें पूरी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि नार्को पुलिस कराना चाहती है तीनों जो अभियुक्त हैं, और इसमें से एक अभियुक्त जो है अंकित, उसके द्वारा कुछ 10 दिन का समय मांगा गया था और वही 10 दिन का समय आज पूरा हो रहा है। क्योंकि नार्को में एक प्रोसीजर होता है कि जब तक जो अभियुक्त है उसकी हामी नहीं होगी तो जबरदस्ती भी नार्को नहीं कराया जा सकता। हालांकि एक विशेष अधिकार कोर्ट के पास है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज ये देखना होगा कि किस तरीके से नार्को पर जो फैसला है वो कोर्ट का आता है, कब इस नार्को की डेट लगती है और किस तरीके से क्या तीनों आरोपी आज हामी भरते हैं और उसके बाद उनका नार्को होता है। क्योंकि नार्को बहुत महत्वपूर्ण है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में, क्योंकि अभी तक जिस वीआईपी की बात हो रही थी, जो वहां पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाने की बात हुई है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि लगातार पुलिस पूछ रही थी, लेकिन एसआईटी की पूछताछ में आरोपी उन बातों को छिपाते रहे, ऐसा पुलिस को लगता है। तो वो तमाम चीजें नार्को टेस्ट को लेकर सामने आ सकती हैं। उधर सोमवार को जो चार्जशीट है वो भी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दाखिल हो चुकी है। उस पर भी अभी कोर्ट में ट्रायल चलना है, किस तरीके की आगे कार्रवाई होगी उसको लेकर भी कुछ अपडेट आज मिल सकता है। लेकिन फिलहाल नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये स्थिति आज साफ हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया रवि आपका अहम जानकारी के लिए। तो आज
आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं, इस पर कोर्ट फैसला सुना सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।